नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भाग्य श्री अनाथ आश्रम बादरा में, जो कि अनाज मंडी में वर्तमान में संचालित है। और दोस्तों, खास अगर देखा जाए तो कई स्थान चेंज हो चुके हैं। भाग्य श्री अनाथ आश्रम जो संचालित करने वाली संस्था है, उसके द्वारा हम आपको पूरी यहाँ की व्यवस्थाएं भी दिखाएंगे। और आज ये खास कवरेज है, और इस खास कवरेज में दोस्तों कई चीज़ें आपको हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जो मेन मुख्य ऑफिस है वो दिखाते हैं। और वर्तमान में अभी किसी परिवार द्वारा अपने पिता की पुण्यतिथि पर जो है वो कार्यक्रम आयोजित है भोजन का और अनाथ आश्रम प्यारों को, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये ऑफिस है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कैमरे भी लगे हैं, और कैमरों के लिए पूरी मॉनिटरिंग यहाँ की जाती है। यहाँ ये पुरानी कुछ फोटोएं लगी है विशेष परिस्थितियों में, और ये खासकर भाग्यश्री अनाथ आश्रम का ऑफिस है, जहाँ उनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सेवादार यहाँ बैठकर मंत्रणा करते हैं। और जहाँ अनाथ आश्रम में प्यारे रहते हैं वो भी स्थान आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये स्थान है, अच्छी खासी व्यवस्था यहाँ की हुई है, पंखे चल रहे हैं। और यहाँ संख्या भी हम जानेंगे लगभग कितनी संख्या है। शानदार व्यवस्था है, एलईडी भी लगी है, भजन कीर्तन के रूप में यहाँ जो है लगातार चलते रहते हैं। और ये भी एक स्थान है, और यहाँ भी एक आश्रम प्यारे का व्यक्ति बैठा है। दोस्तों, कई खास अगर कोई बीमार हो तो उसके लिए ये विशेष तौर से अलग से व्यवस्था है। यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ, आपकी तबीयत खराब है क्या? अच्छा, ये अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो ये कुछ जो विशेष परिस्थितियों में जो बीमार होते हैं उनके लिए ये स्थान है। यहाँ भी पंखे कूलर की यहाँ व्यवस्थाएं हैं। तो ये हम आपको पूरी कवरेज दोस्तों दिखाएंगे। ये खास रहने का स्थान है आश्रम प्यारों के लिए। और अनाज मंडी में ये अलग अलग लोगों द्वारा दोस्तों आप देख सकते हैं दिया हुआ है। और यहाँ अनाज मंडी का ये दृश्य भी दिखाएंगे। ये यहाँ टॉयलेट बाथरूम भी बने हैं, यहाँ टॉयलेट बना है। और इस साइड में ये स्नानघर है, तो वो भी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ स्नानघर बना है। व्यवस्थाएं तो अच्छी है, लेकिन दानदाताओं की कमी कहीं ना कहीं देखी जाती है। दोस्तों, ये अनाज मंडी बादरा का दृश्य है, और अनाज मंडी बादरा में ही ये मध्य में स्थित है। सामने आपको दिखाई दे रहा है जो श्री राम हनुमान जी का और विष्णु भगवान का मंदिर है। तो अब हम दिखाएंगे जो गिरधारी लाल जी सैनी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनका पूरा परिवार आश्रम प्यारों को भोजन करवा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ गैलरी में जाकर अच्छी खासी व्यवस्थाएं हैं। ऊपर हम चलते हैं, लेकिन बार बार जो स्थान बदल कर भाग्यश्री अनाथ आश्रम के संचालकों को इधर उधर जाना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं दुखदाई है। कोई ऐसा दानदाता दोस्तों यहाँ क्षेत्र में अभी नहीं आया है जो इनको कोई ऐसी जमीन, ऐसा भवन उपलब्ध करवा सके। आप देख सकते हैं सभी को भोजन कराया जा रहा है। और गिरधारी लाल जी सैनी की आज 8वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके पूरे परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। और मैं आपको पुण्यतिथि के इस शुभ अवसर की जानकारी दूं तो दोस्तों, पुण्यतिथि पर ये एक अच्छी विशुद्ध परंपरा है कि आश्रम प्यारों को भोजन करवाया जाता है। नहीं तो पहले ब्रह्म भोज के साथ घर में ही ये क्रिया जो है पूर्ण कर ली जाती थी। आजकल इससे ऊपर उठकर लोग जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो हम बात भी करेंगे यहाँ आश्रम
संचालित करने वाले लोगों के साथ भी बात करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं थाली में भोजन जो है, यहाँ जन्म दिवस का अवसर हो या फिर इस प्रकार पुण्यतिथि का अवसर हो, विशेष अवसर हो, यहाँ आश्रम प्यारों को भोजन कराने की जो परंपरा विशुद्ध रूप से चल रही है वो कहीं ना कहीं बहुत शानदार है। और हम बात करेंगे यहाँ आश्रम प्यारों से भी जो यहाँ संचालित करते हैं। आपका शुभ नाम? राकेश जोगी। तो आप यहाँ क्या सेवा करते हैं? मैं यहाँ सेवा करता हूँ, सचिव हूँ संस्था का। अच्छा, संस्था के सचिव हैं। अच्छा, तो आप थोड़ा ये बताने का करेंगे किस प्रकार, क्योंकि आजकल संस्था का चलाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और ऐसे में भाग्यश्री अनाथ आश्रम जो संचालित है संस्था आपकी, काफी स्थान भी चेंज कर चुके हैं, इधर उधर कोई स्थान भी परमानेंट संस्था का नहीं है। तो कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और क्या कहना चाहेंगे दानदाताओं को आप? चुनौती तो बहुत बड़ी है। हम भी सोच रहे हैं भी कोई ऐसा दानदाता मिल जाए जो हमें एक जगह स्थायी जगह के लिए दे दे, तो यही सोच रहे हैं हम भी। ये चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि बार बार जगह बदलनी पड़ती है, स्थान बदलना पड़ता है, बहुत समस्या भी बहुत होती है। वैसे आपके सहयोग, सभी दानदाताओं के सहयोग से अच्छा चल रहा है आश्रम। मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि घर में किसी प्रकार की खुशी हो, जैसे जन्मदिन हो गया, सालगिरह होगी, कोई पुण्यतिथि हो गई, घर में किसी प्रकार की खुशी हो तो एक बार इन अनाथ प्यारों के बीच में आकर मनाकर देखें। इनको भी खुशी महसूस होती है, अपनों को भी होती है। अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए करके देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलो, बहुत आपने शानदार बात कही है। यहाँ आश्रम संचालित करने वाले हमारे कई लोग भी हैं, उनसे जाने। आपका शुभ नाम सर? प्रमोद कुमार है। तो प्रमोद जी, आप क्या यहाँ ड्यूटी है आपकी? सर, सबसे पहले तो अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आप इतनी अच्छी कवरेज करने के लिए आश्रम में पधारे हो। तो आपका व आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का भाग्यश्री अनाथ आश्रम की तरफ से स्वागत है। और जहाँ तक बात करूँ मेरी अपनी, तो ये आश्रम 3 साल से संचालित हो रहा है और प्रॉपर 3 साल से मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और उपाध्यक्ष के पद पे वर्तमान में मैं कार्यरत हूँ। और बाकी यहाँ पे अपना खुद का काम करके उसके बाद जो टाइम बचता है वो यहीं देते हैं। और रही बात इस आश्रम को चलाने की, तो तमाम भादरावासी, इस क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये आश्रम चल रहा है। और अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इन आश्रम प्यारों की स्थायी जगह नहीं है, तो अगर कोई दानदाता स्थायी जगह के लिए आए तो बहुत अच्छा कार्य होगा। वैसे चल ही रहा है, आप सभी लोगों के सहयोग से चल रहा है। तो यहाँ अब भी जो संचालित हो रहा है अनाज मंडी में, तो किराया भाड़ा जो महीने का होता है वो कितनी चुनौती है उसको? बहुत बड़ी चुनौती है सर, क्योंकि इधर उधर से करके सभी लोगों के मिल से, क्षेत्रवासियों से बहुत ही मेहनत करके इधर उधर से ला के देना पड़ता है। कई बार तो कम भी पड़ जाते हैं, जैसे महीने के देने पड़ते हैं 40,000, तो उसमें 35 ही हो पाते हैं सर। मुश्किल से काम चल रहा है सर। लेकिन कितने लगभग एक महीने में अगर कहें तो ऐसे लोग आ जाते हैं आश्रम में, दान देने वाले भी, और इस प्रकार आश्रम प्यारों को भोजन करवाने के बाद? भोजन करवाने के लिए सर देखा जाए तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लोगों की। हाँ, भोजन करवाने के लिए अच्छा आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, भोजन करवाने इनके मामले में हम संतुष्ट हैं। क्षेत्रवासियों के सहयोग से वैसे हम संतुष्ट हैं, बस 27 जगह के लिए है, बाकी और तमाम क्षेत्रवासियों का सहयोग है, अच्छा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम सर? सत्यवान है जी। अच्छा, सत्यवान जी, क्योंकि आप संभवतः इसके संचालक हैं, प्रमुख हैं, आपसे अंतिम में बात कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है बॉस, क्या दानदाताओं से आप मैसेज देना चाहेंगे, उनको कहना चाहेंगे? चुनौती जी जब शुरू किया था तो बड़ी थी, वो धीरे धीरे है वो पार करते जा रहे हैं तमाम क्षेत्रवासियों के सहयोग से। और आज की जिस प्रकार रसोई चतुर्भुज जी सैनी ने किया है, सह परिवार पहुंचे, सैनी परिवार सारा पहुंचा है, उनका धन्यवाद करते हैं। और चतुर्भुज जी वैसे सहयोग करते रहते हैं, चाहे आश्रम का कोई प्रोग्राम हो, होली दिवाली, उसमें सहयोग करते रहते हैं, इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और इनके पिताजी गिरधारी लाल जी सैनी हैं, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पूरे भाग्यश्री अनाथ आश्रम परिवार की तरफ से। और आपके देख रहे आपके चैनल को और तमाम भादरा क्षेत्रवासियों से हमारी एक अपील है कि इनकी 27 जगह की व्यवस्था हो जाए तो
दर दर इन्हें भी नहीं भटकना पड़ेगा और हमें भी दर दर भटकना पड़ रहा है इनको लेकर, कभी कहीं 3 साल के अंदर चौथी जगह हमने चेंज की है। ये बिल्डिंग है अनाज मंडी के अंदर है, 1 लाख रुपए साल का इसका किराया है, किराए भर रहे हैं और तमाम क्षेत्रवासियों के सहयोग से हो रहा है। जो भी कम रहते हैं टूटते हैं वो आपस में जो कमेटी है वो वहन कर लेती है। लेकिन चुनौती बड़ी है, आप ये मानते हैं? चुनौती बड़ी है जी, जैसे जैसे हो रहा है क्षेत्रवासियों को पता चल रहा है, आ भी रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, वैसे संतुष्ट है। और एक ही कमी रही है स्थायी जगह की, ये मेन कमी यही रही है। क्या इसको लेकर आप जो दानदाता है क्षेत्र के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई इस प्रकार का कोई दानदाता आपके पास आया था कभी, कोई जमीन के बारे में या इस प्रकार के कोई भवन के बारे में आपसे बात की होगी, या फिर किसी प्रकार का आश्वासन आपको मिला होगा? कोई ऐसा अभी तक नहीं आया जी। हमें तो जो संदेश देते हैं, जो माध्यम बताते हैं वो चुनते हैं। विधायक जी को लिखित में दिए, चेयरमैन को इनवाइट कर चुके हैं, 10-15-12 समाचार दे चुके हैं, अभी तक आए नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि या तो चेयरमैन साहब और विधायक जी को लिखित में दे चुके हैं, वो करना चाहे तो हो सकता है ये काम, कोई काम राम भी कर सकता है, या फिर सरकारी स्तर पर भी इसकी व्यवस्था की जा सकती है। सरकारी स्तर पर कोई दानदाता बहुत है, लेकिन अब तक इस आश्रम से नहीं जुड़ा है, हमारा मेल नहीं बैठा है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई दानदाता मिल जाए तो ये समस्या है ये हल हो जाए। अच्छा सत्यवान जी, कितनी लगभग संख्या है आपके आश्रम में अनाथ आश्रम प्यारों की? फिलहाल 22 है जी, और लगभग 80 एडमिशन अब तक हो चुके हैं, लगभग 40-45 लोगों को परिवार से मिला चुके हैं, और फिलहाल 22 है। और हम क्षेत्रवासियों तो यही अपील करना चाहते हैं कि ये भी बेचारे आपके सहयोग से, आपके चैनल के माध्यम से अपने घर पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं, ये तो अच्छी बात है। हमने देखा अभी व्यवस्था अच्छी है, आपने बहुत शानदार व्यवस्था की है, जितने उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से अगर देखें तो। लेकिन अगर बात करें, अगर और आपके पास अगर 5, 7, 10 अगर कोई इस प्रकार के अनाथ अगर आए तो बड़ी समस्या ये पैदा हो सकती है, क्योंकि सीमित यहाँ जगह देखी जा रही है। बिल्कुल होगी, अब सीमित बिल्कुल है, इतनी व्यवस्था है। अगर हमारे पास 5-4 एडमिशन हो जाते हैं तो एडजस्ट करने वाली बात है, और दुखी होते हैं, ये जगह इतनी है। तो आपके पास फोन आ जाते हैं इस प्रकार के, कोई अनाथ अगर घूम रहा हो तो? जरूर जाते हैं जी, जहाँ फोन आ जाते हैं, जहाँ फोन कर देते हैं वहीं तुरंत पहुंच जाते हैं। और उनके परिवार से मिलाने का भी आप प्रयास? परिवार से मिलाने का हमारा हर संभव प्रयास रहता है। पहले सोशल मीडिया पे आपके जो चैनल है उनके माध्यम से और पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से पहला हमारा फर्ज यही रहता है कि ये परिवार तक पहुंच जाए, जो सारी कोशिश होती है वो करते हैं। अच्छा, यहाँ जितने भी रह रहे हैं लोग, उनका वेरिफिकेशन है आपके पास? पूरा डाटा उनका है? जितना जहाँ से लेके आते हैं वहाँ से कुछ उपलब्ध हो जाता है, कुछ ये बता देते हैं, वो तमाम हम लेके इनका फार्म भर के पुलिस वेरिफिकेशन कराने थाने में भेज देते हैं। वहाँ से वो पुलिस वाले कर लेते हैं, कभी कभार आ जाते हैं लेने के लिए, और वैसे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और थाने में भी दे देते हैं। कितने ऐसे सौभाग्यशाली लोग रहे हैं जिनको आपने उनके घर वालों से मिलाया? लगभग 45-46 रहे हैं जी। इतने लोग? 45-46, जिसमें से सहयोग रहा है सभी का, तमाम मीडिया है जो चैनल है उनका, पुलिस का, और तमाम सोशल मीडिया जो यूज करे उन सबका सहयोग रहता है। सत्यवान जी, क्योंकि आप काफी वर्षों से चला रहे हैं, हम एक सवाल आपसे और पूछेंगे। आप क्या रीजन मानते हैं ऐसे लोगों का जो अपने घर परिवार से बिछड़ते हैं? अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है, मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? इसमें मुख्य कारण एक है जी, ये मंदबुद्धि है। ये घर पे रहते हैं ना, तो कोई काम करते हैं, और ना ये एक जगह टिक कर रहते हैं। अगर घर वाले ले भी जाएं तो घर से निकल जाते हैं और फिर चल पड़ते हैं। इनका मेन कारण वो ये मंदबुद्धि है। ऐसे ही लोग होते हैं, विशेषज्ञ भी मानते हैं इनकी विशेष केयर करनी होती है, और आप बड़ा महान कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप यहाँ जो है आश्रय भी दे रहे हैं, और उनको दोनों टाइम का भोजन भी करवा रहे हैं। और कोई परिस्थिति बस घर से निकला हुआ, या फिर उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया है, स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति हो, ऐसे भी आपके पास कोई आए? सर 2-4 केस अभी भी है, इधर है बुढ़े वडेरे वो। अच्छा, उनके परिवार ने किसी ने ये मानसिक रूप से सही बिल्कुल सही है ये। अच्छा, ये यही समस्या है कि परिवार से निकाले गए हैं, और अब ये इन्हें कहते हैं तो घर जाने का नाम नहीं लेते। अगर एक बार कहा था कि आपको घर भेज दे, तो ये सीधी बात कहते हैं कि आपको रखना हो तो रख लो, नहीं हम तो ऐसे ही रोड पर फिर घूम लें। चोट खाई हुए हाँ, लोग होते हैं। ये घर जाना ही नहीं चाहते। इसको लेकर आप समाज को और विशेषकर लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को यही कहना चाहेंगे, जिस प्रकार आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, आपको भी अपने बच्चे देख रहे हैं, वही आपके साथ होगा। तो
तो आप अच्छे संस्कार दीजिए, अपने माँ बाप की आप केयर कीजिए, उसको ऐसे भटकने के लिए मत छोड़िए। यही संदेश देते हैं और अपील भी करते हैं कि आप ऐसा मत किसी भी परिवार में कोई विशेष परिस्थिति वाला बच्चा है, बालक है, सदस्य है, तो उसकी किस प्रकार से केयर करनी चाहिए, क्योंकि आप तो अनुभवी हो चुके हैं इस मामले में, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लिए यही सर मेडिकल इसको चेक करवाते हैं डॉक्टरों को और वही सलाह देते हैं। हमें तो यही करिए, विशेष ध्यान रखिए। हाँ, विशेष ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका भी, आपके चैनल का बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई और जानकारियां भी ली। यहाँ सैनी परिवार के सदस्य भी है, यहाँ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन दिनेश जी सैनी भी हैं। हाँ दिनेश जी, नमस्कार अनिल जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि भी आपने इस तरीके की सामाजिक कार्य की कवरेज कर रहे हो, बहुत भी आपका साधुवाद है। और दूसरा मैं ये आज आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे बड़े भाई साहब गिरिराज जी सैनी पुण्यात्मा, उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके 8वीं पुण्यतिथि पे। और ये प्रोग्राम जैसे इस तरीके से हर साल हम सामाजिक में और ये करते रहते। रही बात ये कि भी अभी अध्यक्ष जी ने ज़मीन का और ये कहा, मैं ये बादरा के अंदर 2 आश्रम हैं, दोनों से ही जुड़ा हूँ प्रॉपर। पहले सबसे पहले भाग्यश्री अनाथ आश्रम सबसे पहले का यहाँ है और अभी एक दूसरा और भी चल रहा है। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बादरा क्षेत्र और अन्य जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, अगर कोई भी दानदाता इस आश्रम को ज़मीन मुहैया करवाए तो बहुत ही ये अच्छी और साधुवाद का कार्य होगा। दूसरा, मैं आश्रम के जो संचालक के और जो कर्मचारी है उनसे एक निवेदन भी है मेरा, अदरवाइज अगर आपके पास इस तरीके से ना आए और आपको क्रिटिकल प्रॉब्लम हो तो 2 आश्रम चल रही है, उनके पास ज़मीन वो है, अगर आप चाहे तो मैं आप दोनों की मीटिंग करवा के इन आश्रम प्यारों के लिए छत की व्यवस्था वैसे हो सकती है। सबसे पहले तो कोई दानदाता आ जाएगा इनके पास, अदरवाइज नहीं है तो इनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे ये वादा करता हूँ कि भी इन आश्रम प्यारों को, अनाथ तो है ही है बेचारे, इनके सर से छत गुम नहीं होने देंगे और हम प्रॉपर इनसे जुड़े रहते हैं। और इस तरीके सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इसी आश्रम को भाग्य श्री अनाथ आश्रम को ही अपनी खुद की जमीन कोई मुहैया करा दे, सबसे बड़ा कार्य तो यही हो। बहुत शानदार। मैं यही सवाल आपसे फिर पूछना चाह रहा था कि क्या इस दिशा में आप प्रयास करेंगे कि भाग्यश्री अनाथ आश्रम जो अलग से संस्था संचालित है उसको ही कोई जमीन मिले, और ये जितने शानदार तरीके से संचालित कर रहे हैं इसको तो आगे भी इसी प्रकार से करते रहे, क्योंकि 2 संस्थाओं का विलय कई प्रकार क्रिटिकल स्थितियां भी हो जाती है और बहुत सा सामंजस्य उनको स्थापित करना पड़ता है। जी जी, ये इसीलिए तो मैंने बोला कि भी अगर वो मैंने एक प्रश्नवाचक लगाया कि भी अगर कोई ऐसी व्यवस्था ना हो पाए तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश यही रहेगी इनके साथ मिलके हम इस क्षेत्र में कार्य करेंगे। भी हो सकता है अभी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं इनसे प्रॉपर जुड़ा हुआ। ये कोई भी प्रोग्राम होते हैं कॉल करते हैं और हम बेझिझक बिना लाग लपेट के हम यहाँ पहुंचते। अगर बादरा होते तो, अगर आउट ऑफ सिटी होते तो वो एक अलग बात है। सत्यवान जी से इस बारे में पूछ भी सकते हो आप। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और इस सवाल का जवाब हम सत्यवान जी से भी लेना चाहेंगे। बहुत ही शानदार सुझाव आपने दिया और लोग भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग इसको देखेंगे भी और जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो जवाब भी सुनते हैं, उसको लेकर अपनी एक धारणा भी बनाते हैं। सत्यवान जी, जैसा कि अभी दिनेश जी ने कहा, आपने सुना भी कि क्या 2 संस्थाओं का इस प्रकार से विलय हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या परेशानियां आ सकती है या किस प्रकार से आप सोचते हैं, देखते हैं इसको? मैं दिनेश जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। इन्होंने पहले भी प्रयास किया था ऐसी करने, लेकिन वो असफल रहा। वो प्रयास, वो संस्था और इस संस्था में थोड़ा सा फर्क है। वो गुरुजी की संस्था है, वो अकेले आदमी चला रहे हैं। इसको बादरा का प्रत्येक जन सहयोगी, सबका जन सहयोग रहता है। हम तो कह रहे हैं आप 10 रुपए दो, ये संस्था आपकी है। उसमें हमारा प्रयास, पहले बहुत प्रयास किए दिनेश भाई साहब ने, हम धन्यवाद करते हैं इनका दिल से। इन्होंने बार बार प्रयास किया है, जब भी समस्या आती है हमारे लिए तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन प्रयास किया था, वो असफल रहा। और कोशिश करेंगे, अगर प्रयास होता है तो बहुत बढ़िया बात है। आप खुले दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि ये बार बार ऐसी सोच है इनकी, तो इनको सैल्यूट करना चाहेंगे आश्रम परिवार की तरफ से हम भी। चलो, आप अगर सुविधा की हम बात करें तो कौन सी ऐसी सुविधाएं आप चाहेंगे अगर इस प्रकार का विलय हो तो वो सुविधाएं आपको विशेष तौर से मिले?
हम तो किसी प्रकार की सुविधा नहीं चाहते साहब, इनको मिल जाए सब कुछ। नहीं, हाँ, आश्रम प्यारों इनके लिए चाहते हैं कि ये जो चाहते हैं, जो सस्ता के नियम होते हैं, वो नियम अगर फॉलो होते हैं तो हम तैयार हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यवान जी। आज दोस्तों आपने देखा, हम चतुर्भुज से भी बात करना चाहेंगे। मैं तो दोस्तों इनके पिता की आज 8वीं पुण्यतिथि है। अनूप जी शेखावत भी है, अनूप सिंह शेखावत जी से बात करते हैं। नमस्कार अनूप जी। नमस्कार जी। अनूप जी, एक आपने सारी कवरेज देखी है, हम आप काफ़ी देर से यहीं हैं और सेवा में आज आश्रम प्यारों की आप भी पहुंचे हैं। एक इस प्रकार से जो पुण्यतिथियां होती है, जन्म दिवस होते हैं, विशेष अवसर होते हैं, ऐसे में लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से आजकल नए परिवेश में ये चलन जो हुआ है इसको देखते हैं आप? मेरा एक ही संदेश है, जन्म दिवस पुण्यतिथियां जो भी लोग मनाते हैं, केक काटते हैं, होटलों में अनाप शनाप पैसा फिजूल में खर्च करते हैं, उससे अच्छा तो है किसी गरीब के मुंह में दाना पड़ जाए। और अनाथ आश्रम, गौशाला, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि इन लोगों की तो ज़रूरत पूरी हो जाए। और आपका जो उद्देश्य है जन्मदिन मनाने का, पुण्यतिथि मनाने का, वो पैसा कम से कम सही जगह पे लगे और पुण्य आत्मा जिनके लिए आप लगा रहे हो, कम से कम उनकी भी आत्मा ये कहेगी पैसे का सदुपयोग हो रहा है और खुद की अंतरात्मा की संतुष्टि भी, खुद की अंतरात्मा की संतुष्टि हो। अच्छा, आप भी, हमने देखा है कई बार अपने साथियों का और पूरा ग्रुप है आपका जन्म दिवस मनाते हैं, आपकी भावना काफी अच्छी है। तो क्या आप भी संकल्प लेंगे इस प्रकार से आगे जब जन्मदिन होगा तो सभी यार दोस्तों को जो है आप प्रेरित करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। हाँ बेटा, शुभ नाम आपका? निश्चय। तो निश्चय आप मैं दर्शकों को बता दूं, ये गिरधारी लाल जी के पौत्र हैं। तो बेटा कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। ऐसे मतलब आश्रम प्यारे के यहाँ लोगों को खाना खिलाते हुए कितनी अनुभूति होती है? अपने दादाजी को मिस करते हैं आप? करते हैं। है ना? क्या कहेंगे, विशेष कोई संदेश बच्चों को या किसी को भी कोई मैसेज संदेश देना चाहिए? अच्छा लगा, बार बार यही पुण्यतिथि बनाना चाहेंगे? हाँ। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो दोस्तों आपने देखा ये कवरेज अनाथ आश्रम प्यारों की, यहाँ भाग्यश्री अनाथ आश्रम की पूरी बिल्डिंग हमने आज आपको दिखाई अनाज मंडी में। और अलग अलग जो है स्थान चेंज करना पड़ता है क्योंकि दोस्तों यहाँ इनका कोई स्थायी स्थान नहीं है और ये एकमात्र पेड़ी है जिस पर चढ़कर जो है वो ऊपर अनाथ आश्रम में आया जाता है। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राष्ट्र।